हम लोग ना बड़े लेज़ी लोग हैं, हम लोगों को काम वाम नहीं करना होता है, हमको बड़े शॉर्टकट रिजल्ट्स चाहिए होते हैं। नहीं, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ कि अभी मैं यूट्यूब पे ना वीडियोज़ देख रही थी हाउ टू लूज़ वेट। तो मैं देख रही थी लोग कैसे कंटेंट बनाते हैं, क्या-क्या मार्केट में चल रहा है। तो अगर मैंने 8 वीडियोज़ देखे होंगे, 8 में से 6 वीडियोज़ ऐसे थे कि हाउ टू लूज़ वेट फास्ट इन 10 डेज़ विद नो डाइट, विद नो एक्सरसाइज़, लूज़ 10 केजीज़ इन 10 डेज़ और लूज़ 15 केजीज़ इन 15 डेज़। यही सब चीज़ें थी। और कंटेंट तो छोड़ो, लाइक जो इसमें एडवाइसेस थी दैट वो तो आप हटा ही दो, वो तो मुझे बात भी नहीं करनी इस टॉपिक पे। लेकिन उस पे जो व्यूअर्स थे, भाई साहब, मतलब 1.5 लाख पे व्यूज़ आ रखे हैं, इतने सारे इतने कमेंट्स आ रखे हैं, इतना इतना ट्रैफिक है उधर पे कि आई वाज लाइक सो शॉक टू सी। नॉट शॉक्ड इन द सेंस कि बिकॉज हम लोगों को खुद पता है, लाइक अगर आप खुद से जेन्युइनली आप अपने अंदर से पूछेंगे ना, आपको खुद पता रहेगा कि ये चीज़ें सही नहीं होती। कोई भी चीज़ें जो आपको शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा बेनिफिट क्रिएट करे, आपको बेनिफिट दे, वो चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं होती हैं। दैट वी ऑल अग्री, बट वी स्टिल ब्लाइंडली फॉलो बिकॉज वी आर सो डेस्परेट टू गेट थिंग्स इन सो लेस टाइम जहाँ पे हमें एफर्ट्स नहीं डालना हो। ये सब छोड़ो, लेट्स टॉक अबाउट फैक्ट्स। ठीक है, आपकी जो बॉडी है वो, उसके अंदर हार्मोन्स है। ठीक है, हार्मोन्स जो होते हैं वो आपके खाने से बनते हैं। लाइक खाना मतलब प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन आप जो खाना खाते हो उनसे बनता है। तो इवेंचुअली व्हाट यू ईट इज़ व्हाट यू आर, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो ये तो है भी, व्हाट यू ईट इज़ व्हाट यू आर। वो, हाँ करेक्ट, यही हुआ ना। अभी फिर क्या होता है कि हमारी जो लाइफ साइकिल होती है वो बहुत ड्रास्टिक वे में चेंज होती है। जब आप छोटे रहते हो तो आप बहुत एक्टिव रहते हो, हमारे 2 घंटे के खेलने के टाइम फिक्स होता है, हम बहुत एक्टिव रहते हैं, हम इधर उधर भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। धीरे धीरे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती है ना, हमारे बोर्ड एग्जाम्स आ जाते हैं, हमारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती है, फिर आपकी जॉब लगती है, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, आपका वर्क पैटर्न शेड्यूल सब चेंज हो जाता है। तो बहुत एक्टिव से आप एकदम सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे आ जाते हो, है ना। उस टाइम पे कभी कभी आप क्या खा रहे हो, क्या पीते हो, आपको कुछ होश नहीं रहता। यू जस्ट वर्किंग, और यू गेट बिजी विद योर ओन लाइफ, यू स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। तो इस टाइम पे क्या होता है कि हम एक लंबे टाइम से अपने आप को टॉर्चर करते आते हैं, बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हो, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी क्रिएट हो रही होती है बॉडी के अंदर। ठीक है, तो जो भी आप खाना खा रहे होते हो, मे बी दैट्स नॉट सफिशिएंट फॉर योर सेल्फ, या सफिशिएंट है तो आप ओवर बर्डन कर रहे हो। दोनों सिनारियोज में आप कम खा रहे हो या ज़्यादा खा रहे हो, दोनों सिनारियोज में आपकी जो डेफिशिएंसी होती है बॉडी के अंदर वो क्रिएट होने लगती है। एंड विथ ओवर पीरियड ऑफ टाइम फिर आपकी बॉडी जो है वो आपको साइंस देना शुरू करती है, या तो आपका वेट गेन होना लगेगा, या आपका बहुत ज़्यादा वेट रिडक्शन होने लगेगा, आपकी स्किन का ग्लो चला जाएगा, चीज़ें बहुत सही चीज़ें होने लगती हैं। तो जब आपका वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तब आपको थोड़ा लगता है कि नहीं नहीं यार, वेट तो बढ़ गया, अब आई हैव टू रिड्यूस माई वेट, अभी क्या करें। तो ऑलरेडी बॉडी के अंदर बहुत सारा नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें चल रहा है ना, ऑल नेगेटिव नेगेटिव। देन यू फाइंड शॉर्टकट्स। ऐसी चीज़ें क्या करें कि खाना कम खाएं, या जो भी करें, जैसी चीज़ें करें कि हम जल्दी से जल्दी पतले हो जाए। या कोई ओकेजन आ रहे हो, किसी की शादी वादी है, उस टाइम पे कैसे कर लें कि 10 दिन में पतले हो जाए, 1 महीने भर में पतले हो जाए। सो अब आप क्या करोगे, आप बहुत ज़्यादा क्रैश डाइट करोगे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, चीज़ें नहीं है, विटामिन डी खत्म हो गया है, B12 खत्म हो गया है, आयरन खत्म हो गया है, सब खत्म हो गया है। अब आप क्या करते हो, खाना पीना छोड़ देते हो, 1 महीने तक ट्रैशेस करते हो। व्हेन यू डू सच ट्रैशेस, आप आपके अंदर बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करते हो। आपका वेट रिडक्शन भी हो जाता है ना। तो मज़ा भी आ जाता है कि अरे वाह, महीने भर में 4 किलो कम हो गया, अरे वाह अरे वाह, लेट मी कंटिन्यू दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। लेकिन आपको उससे पहले ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। अगर आपको वेट लॉस करना है तो वेट लॉस करने से पहले वेट लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बॉडी का कॉम्पोजिशन पता होना बहुत ज़रूरी है। आपकी बॉडी किस चीज़ से बनी हुई है, आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये सब का आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। तो जब आप क्रैश डाइट फॉलो करते हो, है ना, जिसमें बोलते हैं कि 15 दिन में 15 किलो, जब ये वाली डाइट आप फॉलो करते हो, तो जब आप एक एक्सट्रीम लेवल की डाइट क्रिएट करते हो, तो उस टाइम पे अगर आप नॉर्मल भी डाइट करो, तो पहली जो आपकी जो बॉडी में जो कॉम्पोजिशन है, आप देखो आपकी बॉडी में वाटर है, बोन डेंसिटी है, मसल है, स्केलेटल बोन्स है ना, फैट मास है, वो सारी चीज़ें हैं। तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि आपको वेट रिडक्शन नहीं करना है, आपको करना है फैट रिडक्शन। तो वेट रिडक्शन में कुछ भी, अगर पानी चला गया बॉडी से तो वेट रिडक्शन हो जाएगा, अगर बॉडी से मसल चला गया तो ड्रास्टिक वेट लॉस हो जाएगा, जिसमें आप बहुत खुश हो जाते हैं। सो हमको मसल मास नहीं लूज़ करना है, हमको बोन डेंसिटी लूज़ नहीं करनी, हमको कुछ लूज़ नहीं करना, हमको सिर्फ फैट रिडक्शन करना है। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, तब आपको चीज़ें थोड़ी क्लियर होंगी। जब आप क्रैश डाइट करते हो तो महीने भर में जो आपका जाता है वो आपका मसल लॉस जाता है, आपका वाटर लॉस जाता है, और आपका फैट वैसे का वैसे ही रहता है। तो जैसे ही द मोमेंट यू लीव ऑल दोज डाइट, वो इन नेक्स्ट 2 to 3 months इट कम्स बैक इवन अ डबल अमाउंट ऑफ इट, है ना। तो ये होता है।
उसके अलावा जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, जो क्लेम करते हैं ना कि विथ नो डाइट एंड नो एक्सरसाइज, तो आपका मेटाबॉलिज्म और बुरी तरीके से इफेक्ट होता है। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट होती है कि अगर आप ये लंबे समय तक फॉलो करो तो आपको बोन डेंसिटी कम हो जाएगी, दैट विल क्रिएट अ ऑस्टियोपोरोसिस अर्ली स्टेजेस पे। आई हैव सीन अलॉट मेनी क्लाइंट्स जो 30-35 की एज में ऑस्टियोपोरोसिस लेके घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ क्रैश डाइट्स एंड ऑल ऑफ दैट, है ना। सो ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी। इट्स नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। देयर इज़ अ प्रॉपर मेथड वेर यू हैव टू फॉलो अ डाइट, वेर यू हैव टू स्टिक टू अ रूटीन। इफ़ यू फॉलो अ सस्टेनेबल काइंड ऑफ अ रूटीन, सस्टेनेबल मतलब आप ऐसी चीज़ें जो आप रेगुलरली कर सकते हैं विथ चूजिंग योर ट्रेडिशनल वे, दैट्स द ओनली वे टू रिड्यूस योर वेट। ओके, अभी जो आपका फैट लॉस है वो ना बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि अगर आपको करेक्ट करेक्ट वे में आपका वेट रिड्यूस करना है। सो देयर डिपेंड्स ऑन मेनी अदर फैक्टर्स। सबसे पहला हो गया आपका हाइड्रेशन लेवल। अगर आपके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा कम है तो आपके सेल्स जो होंगे वो हाइड्रेटेड नहीं रहेंगे और रीजनरेट नहीं होंगे, उनका रीबर्थ नहीं होगा। सो इट विल नॉट हेल्प यू इन दैट पे। आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे कचरे इकट्ठे होते रहेंगे। So to clean yourself, to detoxify yourself, you have to make sure that you have to drink a lot of water. That's the very first thing that you have to do. सेकेंड, यू नीड टू ईट फ्रीक्वेंटली। आपका बॉडी के हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज चाहिए, यू नीड टू लर्न हाउ टू कैलोरी काउंट, और उस हिसाब से उसका डिवीजन, जितने भी आपके मैक्रोज में डिवीजन है, प्रोटीन कितना चाहिए, फैट कितना चाहिए, वो सारी आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। लाइक दिस इज़ माई बॉडीज रिक्वायरमेंट और मुझे इस रेंज के अंदर रहना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल आपको 1400 कैलोरीज लेना है, यू कैन स्टे विद इन 1300-1500। उससे ज़्यादा उससे कम आप खाओगे तो डेफिशिएंसी क्रिएट होगी या ओवरबर्डन स्टोरेज क्रिएट होगा, उसकी वजह से आपकी नेगेटिव हेल्थ फिर से डिटोरिएट हो जाएगा। ये चीज़ें आपको बहुत क्लियर होना चाहिए। तो कितना खाना है, कैसे खाना है, ये आप किसी एक्सपर्ट से या किसी एक्सपर्ट से गाइडेंस के थ्रू आप यू कैन गेट टू नो ऑल ऑफ दैट। दूसरा है आपका स्लीप पैटर्न्स। आपका स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपका स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा ख़राब है सो आपको वेट रिडक्शन करने में बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके स्ट्रेस हार्मोन्स ज़्यादा ना बढ़े, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस ना हो, एंड यू गेट गुड साउंड स्लीप एटलीस्ट ऑफ 7 to 8 आवर्स। 7 to 8 आवर्स तो मिनिमम है, मैक्सिमम यू कैन से 8 आवर्स इज़ गुड इनफ, है ना। ये हो गया। चौथा है कि आपको जो आपका डाइट है वो आपको थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाना खाते रहना है। हर 2 से 3 घंटे के अंदर आप कुछ ना कुछ खाते रहिए। कुछ ना कुछ इन द सेंस कि आपको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है, जिसमें आप डिवीजन कर सकते हो कि आपके 3 मैक्रो मील्स हो गए, जिसमें आपका ब्रेकफास्ट लंच डिनर आ रहा है, एंड आपके 4 मिनी मील्स हो गए। एक आपका अर्ली मॉर्निंग हो गया, एक मिड मॉर्निंग हो गया, एक मिड इवनिंग हो गया, एक आपका बेड टाइम हो गया। सो इस वे में आप अपने आप को मील डिवीजन करके, बिकॉज व्हेन यू डू दैट आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं लगती खाना स्टोर करने की। तो जब ये ऐसा होता है यू टेंड टू लूज वेट इवन फास्टर बिकॉज योर बॉडी डू नॉट रिक्वायर दैट। अगर आप उसको टाइमली खाना नहीं देते हो तब आपकी बॉडी को लगेगा अरे यार ये तो मुझे दे ही नहीं रहा है, ये मुझे दे नहीं रहा है, तो क्या करेगा बॉडी। अगर मैं आपको एक रूम में बंद कर दूँ एंड आई आस्क यू कि नहीं नहीं आप इसमें रहना है 15 दिन तक और आपको बाहर नहीं जाना है, द फर्स्ट थिंग इन योर माइंड इट विल कम कि लेट मी स्टोर, लेट मी गेट फूड एंड एवरीथिंग सो दैट कि 15 दिन का गुजारा हो जाए। सिमिलरली आपकी बॉडी को भी यही लगता है, अगर आप उसको टाइमली खाना नहीं दोगे तो आपकी बॉडी एट द एंड उसको स्टोर करेगी, एंड वो जो स्टोरेज होगा वो एज अ फैट कन्वर्ट होकर आपका वेट गेन करेगा। दिस इज द दिस थिंग। दूसरा है आपको एक एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेनी चाहिए जिसमें आपको अबांडेंस अमाउंट में विटामिन सी मिले, विटामिन ई मिले, विटामिन ए मिले, ये सारी चीज़ें अच्छे अमाउंट में मिले, लाइक विच द जो आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिलेगा। सो एटलीस्ट 3 to 4 सर्विंग्स आपकी वेजिटेबल और फ्रूट्स की होनी चाहिए, बिकॉज दिस विल हेल्प योर बॉडी टू रिकवर फास्ट। आपके जितने में डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस है उसको क्लियर आउट करेगा, जो नीड्स है, जो डेफिशिएंसी क्रिएट हो रखी है उसको फुलफिल करेगा। सो ये एक प्रॉपर वे है डाइट फॉलो करने का, है ना। व्हेन यू फॉलो दिस वे इन अ सस्टेनेबल वे, आपको एक्सरसाइज भी ऑफ कोर्स यू हैव टू डू इट एक्सरसाइज, बिकॉज इफ़ यू डू नॉट योर मेटाबॉलिज्म विल सक, और मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा तो वेट रिडक्शन का भी नहीं होगा। सो यू हैव टू मेक योर सेल्फ एक्टिव, फिजिकली एक्टिव। अगर आप बहुत बिजी हो तो अपने स्टेप काउंट्स मेंटेन करो, एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स आप रोज के रोज करो। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली डू इट एंड इट विल हेल्प यू टू लूज वेट इन अ स्लो मैनर। ये ऐसा रिडक्शन होगा कि अगर आप देखोगे तो फर्स्ट मंथ में आपका सिर्फ वाटर लॉस होता है, सेकेंड मंथ से आप चीज़ें ऑब्जर्व करना शुरू करते हो जिसमें आपकी मसल इंक्रीज होती है, इफ़ यू आर वेरी कंसिस्टेंट है ना, उसमें आपका वाटर मास, वाटर इन जो अंडर बॉडी के है वो इंक्रीज होगा, फैट रिडक्शन होगा बॉडी के अंदर से, एंड दिस विल हेल्प यू टू अचीव योर सर्टन गोल्स। बाकी आपके ब्लड रिपोर्ट्स भी बहुत मैटर करते हैं, लाइक इन केस इफ़ यू सी यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम, लाइक आपकी विटामिन डी डेफिशिएंसी है, या आपको थायराइड है, या आपको पीसीओएस है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वेट रिडक्शन अगेन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। सो यू नीड टू फिक्स ऑल दोज थिंग डेफिशिएंसी दैट हैज़ बीन क्रिएटेड इन योर बॉडी। जैसे ही आप डेफिशिएंसी क्रिएट करते हो तो आपको वेट लॉस की तरफ भागने की ज़रूरत है ही नहीं। वेट लॉस इज समथिंग इट विल कम टू योर फीट डायरेक्टली।
You only have to take care of yourself in a right manner. If you do it, weight loss is a side gift that you get it from your body.